शिव रक्षा स्तोत्र के रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। भगवान नारायण ने याज्ञवल्क्य ऋषि के सपने में इस स्तोत्र का वर्णन किया था। इसे शिव रक्षा कवच स्तोत्र या शिव अभयंकर कवच के नाम से भी जाना जाता है। सभी बुरी शक्तियों, रोगों, दुर्घटनाओं और दरिद्रता से रक्षा के लिए भगवान शिव के इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अथ श्री शिव रक्षा स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीतयर्थम आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षा स्तोत्र जपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। देवाधिदेव महादेव का यह परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला साधन है। यह अतीव उदार है, इसकी उदारता का कोई पार नहीं है। गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। साधक को गौरी और विनायक से युक्त 5 मुख वाले 10 भुजाधारी त्र्यंबक भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय भगवान शिव का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नैने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण। गंगा को जटाजूट में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की, शिरोभूषण के रूप में अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेन्दुशेखर मेरे ललाट की, मदन को ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की, सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण शिव मेरे कानों की रक्षा करें। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां क्षितिकंधरः। त्रिपुरासुर के विनाशक पुराराति मेरे घ्राण यानी कि नाक की, जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरी जिह्वा की, क्षितिकंधर नीलकंठ मेरे गर्दन की रक्षा करे। श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाग्धृका। श्री अर्थात सरस्वती यानी वाणी निवास करती है जिसके कंठ में, ऐसे श्री कंठ मेरे कंठ की, विश्व की धूरी को धारण करने वाले विश्वधुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की, पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यादि का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव मेरे दोनों भुजाओं की, पिनाक धारण करने वाले पिनाकधृक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनांबरः। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरिजापति मेरे जठर देश की रक्षा करें। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें।
सख्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। दीन आर्त और शरणागतों के प्रेमी दीनार्त शरणागत वत्सल मेरे समस्त शक्तियों यानी कि हड्डियों की, महेश्वर मेरे उरुओं तथा जगदीश्वर मेरे जानुओं की रक्षा करे। जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः। जगतकर्ता मेरे जंघाओं की, गणाधिप दोनों गुल्फों यानी कि एड़ी की ऊपरी ग्रंथि की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करे। शिव रक्षा स्तोत्र फलश्रुतिः एतां शिव बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भोक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यमाप्नुयात्। जो सुकृति साधक कल्याणकारी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह समस्त कामनाओं का उपभोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। ग्रहभूत पिशाचाध्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। अभयंकरनामिदं कवचं पार्वतीपतेः भक्ता बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। जो साधक भक्तिपूर्वक पार्वतीपति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में धारण करता है, तीनों लोक उसके अधीन हो जाते हैं। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगेन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। भगवान नारायण ने स्वप्न में इस शिव रक्षा स्तोत्र का इस प्रकार उपदेश किया। योगेंद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार इस स्तोत्र को लिख लिया। इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तम शिव रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम।